तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम भौतिकी। भौतिकी में हमें पढ़ना है सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम दोनों को हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो ये हमारा जो है सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। सदिश का मतलब दिशा जिसमें रहे और परिमाण भी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग, ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। और दूसरी तरफ अदिश राशि, इसमें क्या होता है कि केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। अदिश, जिसमें दिशा न हो, तो जिसमें दिशा न हो उसे क्या कहते हैं? अदिश। यानी कि केवल परिमाण हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, शक्ति, समय, ये सब अदिश राशि के उदाहरण है। तो जो भौतिक राशि होता है उसी का जो प्रकार है सदिश और अदिश राशि है। यह दिशा और परिमाण के आधार पर इसे बांटा गया है। अब हम समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए यह हो गया पटना, 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर। यहाँ भी हम पटना लिखते हैं, दोनों हम सेम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों में कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है तीर का निशान है और इसमें तीर का निशान नहीं है। तो पटना 40 किलोमीटर और पटना 40 किलोमीटर दोनों बराबर है, लेकिन इसमें क्या है? तीर का निशान है। तो इनमें सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन है, आप कैसे पता करेंगे? तो इसके मतलब होता है दिशा बतलाना। ये तीर का मतलब क्या हुआ? दिशा बतला रहा है। तो यह हमारा क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। माने कि यहाँ से पटना 40 किलोमीटर है, किधर है? तो जिस दिशा में यह तीर रहेगा उस दिशा में उतना दूरी पर है। और कोई मान लीजिए कहता है कि पटना 40 किलोमीटर है, तो कहाँ से 40 किलोमीटर है? अब जिस दिशा में हम रहेंगे उस दिशा से अगर बतलाएंगे कि इस दिशा से यहाँ जाने में पटना 40 किलोमीटर लगेगा, तो वह सदिश हुआ। मान लीजिए यह तीर का निशान आपको दर्शा रहा है कि पटना 40 किलोमीटर है, तो ये दिशा जिस दिशा में होगा उस दिशा को बतलाएगा। मान लीजिए पूर्व दिशा में रहेगा तो पूर्व दिशा को बतलाएगा, और पश्चिम दिशा में रहेगा तो पश्चिम दिशा। जिस दिशा में यह नोक रहना चाहिए, ये जो नोक है अगर रहेगा हमारा पूर्व दिशा में, तो यहाँ से पटना कितना है? तो 40 किलोमीटर है। और ये जो पीछे का जो भाग है, पूंछ है, ये पूंछ जो है, पूंछ पीछे रहना चाहिए और नोक क्या रहना चाहिए? आगे रहना चाहिए। जिस दिशा में नोक आगे रहेगा वह दिशा बतलाएगा। अब इस वाले में कोई तीर का निशान नहीं है, तो तीर का निशान नहीं है तो यह अदिश राशि हुआ, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बतलाया गया है कि कहाँ से पटना 40 किलोमीटर है। इसमें तो बतलाया गया है, तो इसलिए यह क्या हुआ? यहाँ पर ये हो गया सदिश राशि और ये हो गया अदिश राशि। अब मान लीजिए हम अदिश राशि को पूरा समझ लेते हैं कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। तो क्यों नहीं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है दूरी, दूरी दिया है, तो आप अगर किसी जगह पर जाएंगे जाएंगे और इधर से उधर घूमते हुए जाएंगे, आपका दिशा जो निश्चित नहीं रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह अदिश राशि। इसलिए जो हमारी दूरी है, कोई दूरी हम तय करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो क्या होता है कि जाते समय तो हम अच्छी तरह से जाते हैं। मान लीजिए हमको क्लासरूम से बाहर पानी पीने जाना है, तो वहां पर तो जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन उधर से हम आएंगे तो हम तो पानी पी लिए हैं, अब हमें चिंता कोई नहीं है, तो आराम से इधर से उधर घूमते हुए आते हैं। तो जब इधर से उधर घूमते आते हैं तो हमारा दिशा एक निश्चित नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे अदिश राशि कहेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? दूरी अदिश राशि हुआ। अब द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमारा क्या हुआ? सदिश राशि हुआ कि अदिश राशि हुआ? तो द्रव्यमान हमको थोड़ा ना बतलाता है कि हमको किस दिशा में जाना है, तो इसलिए द्रव्यमान क्या हुआ? अदिश राशि हुआ। और ये देखिए तापमान, अगर आपको बुखार लग जाए तो डॉक्टर के पास अब जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपको 98.5 फ़ारेनहाइट बुखार है। तो क्या आपको दिशा बतलाता है कि इस दिशा में आपको बुखार है?
पूरब दिशा में है, बुखार के पश्चिम दिशा में नहीं तो बतलाता है। ये भी क्या हुआ हमारा अदिश राशि हुआ। क्या हुआ हमारा तापमान अदिश राशि। इसी प्रकार ऊर्जा भी हमारा अदिश राशि हो जाएगा, कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा अदिश राशि, चाल भी हमारा अदिश राशि हो जाएगा, क्षेत्रफल भी हमारा अदिश राशि हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सदिश राशि में विस्थापन और वेग त्वरण या आदि सब क्यों आते हैं। तो विस्थापन होता है एक न्यूनतम दूरी। आपको किसी स्थान पर जाना है तो निश्चित उस स्थान पर आप जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर क्लासरूम से आपको जाना है जहाँ पर हेडमास्टर साहब बैठते हैं, वहाँ पर आपको जाना है, तो आप डायरेक्ट उस रूम में जाइएगा, ये ना कि इधर उधर चक्कर पकड़ कीजिएगा। तो इसलिए हमारे ये क्या हुआ, छोटे स्थान दूरी तय करने को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हमारा क्या हुआ, सदिश राशि हुआ। और वेग भी हमारा सदिश राशि हुआ। मान लीजिए अगर हवा का वेग पूरब से पश्चिम की तरफ तेजी से चल रहा है तो वह दिशा बतला रहा है कि वो पूरब से पश्चिम जा रहा है। और मान लीजिए यह संवेग है, संवेग भी हमारा क्या है, सदिश राशि है। और भार भी हमारा क्या है, सदिश राशि है। ये सब हमारा सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये था सदिश राशि और अदिश राशि के कुछ उदाहरण, जिसे हम आपको बेसिक तरह से समझाया। तो अगर आप लोग यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ कि फिर हम आएंगे तो इसी प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।